यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे, तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तो निश्चिंत होकर नाम जप कर। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम दृढ़ चित्त होकर के मेरा नाम जप करो। जो नाम जप करता है वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। जो नाम से युक्त हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। पीछे पीछे भगवान डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। हर समय हमारे आसपास हमारे आराध्य देव रहते। ये सिद्ध बात है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। यदि नाम चल रहा है, वाणी का गायन हो, श्याम श्यामा विराजमान है। गाते रहिए, नेत्र ठीक हो जाएंगे, हृदय के नेत्र खुलेंगे तो आप देख पाएंगे हर समय श्यामा श्याम आपके समीप हैं। ओ नाम जापक, तू भय मत कर, क्योंकि भय को भी भयभीत करने वाला महाभीषण मैं हूं। भयंकरों का भी भयंकर मैं हूं। और तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय प्रदान कर सकता है। 5 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप त्रिभुवन का स्वामी है, समस्त शक्तियों का स्वामी है। हर उपाय कर लिया लेकिन कहीं खरोच नहीं लगा पाया प्रहलाद जी के तन में। भीषणों का भी भीषण मैं हूं, तू डर मत, ये विश्वास करो। श्री भगवान की महिमा पर विश्वास करो। शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान का आश्रय दृढ़ हो गया तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। सब विपत्तियों का नाश करने वाला मैं हूं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। पक्का पक्का ऐसा ही। ये बात भूलना मत मेरी। तू कभी भयभीत मत होना। मेरा नाम मैं ही हूं। नाम जप रहे हो तो मैं तुम्हें छाती से लगाए हूं। देखो, अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवद आश्रित हैं, तो आप गौर से देखना। यदि आश्रय पक्का है, पूरे जीवन की बात, कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि ये सेकंड में भगवान सहायता ना करते तो जीवन की बाजी ही नष्ट हो जाती। कदम कदम पे देखा, और ठीक मौके पर ऐसा आश्चर्य में चमत्कार, ओहो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने बचा लिया, ये देखो भगवान ने ऐसा किया। ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। भगवान कह रहे हैं ललचा मत, ये झूठा है, माया के द्वारा रचित। मामा ने नहीं, यामा ने जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है, जो है उसे नहीं दिखाना, ये माया का कार्य है। सत्य 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 केवल मेरा नाम है। नाम जप कर, मेरा नाम ले। इस माया की सामग्री और वस्तुओं की बात क्या, मैं तुझे मिल जाऊंगा। मायापति भगवान कह रहे हैं नामानंद सागर में तुझे डुबो दूंगा। मेरे सिवा जगत में
जो कुछ दिखाई दे रहा है ये नहीं है, मैं ही हूं। मैं पूर्ण का पूर्ण हूं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं शांति की शांति हूं, मैं आकाश को भी अवकाश देता हूं। जिस समय तू मेरा नाम लेकर आंखों से आंसू बहाते हुए पुकारेगा, तेरे अंदर आनंद का समुद्र उफनाएगा और मैं तुझे छाती से लगाए होऊंगा। अनुभव होता है प्रभु का। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे प्रलयाग्नि आ जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का विनाश हो जाएगा, इंद्रादि देवतागण भी नष्ट हो जाएंगे, पर मेरे भक्त का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता। मद भक्तो न प्रणश्यति, गीतादि में कहा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं। मान लीजिए, जान जाओगे, निहाल हो जाओगे। सत्व शुद्धिकरम नामो ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। नाम विशुद्ध ब्रह्मबोध करा देता है। नाम मोक्ष प्रदान कर देता है। फिर यदि नाम जपने वाला संसार की कामना करे तो यह कौन सी बड़ी बात है कि इसके पूर्ण होने में बाधा हो जाएगी। पर उतना नाम जप कीजिए, पहले पापों का नाश होने दीजिए। जो नाम जप कर रहा है उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। नाम जप कर रहे हो, हाँ आपका मन है तो चले जाइए कहीं स्नान करने, कहीं अवगाहन करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ का अवगाहन कर रहे हो। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती हूं। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। नाम सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, नामी को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, ये शब्द बहुत बड़ा है। अजित को जीत लेता है नाम जापक। नाम परम तपस्या है। जो नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं। जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। नाम परम भक्ति है। अगर नाम चल रहा है तो भक्ति परम भक्ति है। नाम परम शक्ति है। यदि नाम जब चल रहा है तो परम सामर्थ्यशाली हो जाओगे आप। नाम परम गति है। यदि नाम चल रहा है तो हमें चिंता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। नाम सर्वश्रेष्ठ पद है। नाम जब कर रहे हैं हम परम पद में विराजमान हैं। नाम लेने से वर्तमान भूत भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। भूत में जो हमसे गंदे आचरण हुए, वर्तमान के नाम जपने से भूत पवित्र हो जाता है। वर्तमान के नाम जप करने से वर्तमान तो पवित्र है ही, भविष्य पवित्र हो जाता है। हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। अविराम नाम जप कर, अविराम माने निरंतर। मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है। मेरी ही शक्ति दाहिका और प्रकाशिका शक्ति है। मेरे ही बल से सूर्य प्रकाशित होता है। मेरे ही बल से वायु बलशाली है। मेरे ही बल से इंद्र और नाना प्रकार की दैवी शक्तियां अपना कार्य करती हैं। मृत्यु मेरे ही बल से अपना अपना कार्य कर रहे। मेरा शरणागत, मेरा नाम जापक, कोई भी त्रिभुवन की शक्ति उसे परास्त करना चाहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो कितना बड़ा बल
नाम जापक के पास। अधिक क्या, नित्य देहधारी भक्त को भी मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। जो मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे सुदर्शन चक्र की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार सत्संग में पीछे सुनाया था, देवर्षि नारद जी बड़े लीला बिहारी हैं। वो हर लीला भगवान की नाम महिमा, गुण महिमा, शरणागति की महिमा पुष्ट करने के लिए ही प्रकट करते हैं। वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। प्रताप रुद्र ऐसा उस राजा का शायद नाम था। वो बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान थे। श्री राम जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब विराजमान, सभा लगी हुई थी। नारद जी बाहर मिल गए उनको और कहा, अंदर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम किया। जी। तो वहां बहुत से ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, सबको प्रणाम भी करोगे? हाँ जी, तो मर्यादा है संतों को प्रणाम। तो विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करोगे? हाँ, क्यों, वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। क्यों, ब्रह्म ऋषि कहाँ हैं? तो कौशिक वंश में प्रकट हुए, क्षत्रिय कुल में। उनका नहीं, तपस्या से तो ब्रह्म पद प्राप्त किया है उन्होंने। हाँ, पर मूल में तो नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? बस ऐसे कर लेना, माथा मत रखना। देवर्षि नारद जी कहे, सब ऋषियों के माथा रखना। गए भगवान के दरबार में, भगवान को नमन किया, सब ऋषियों के चरणों में मस्तक रखा और विश्वामित्र जी के सामने जाके ऐसे करके ध्यान भी नहीं दिया। सभा जब पूर्ण हुई, विश्वामित्र जी के पास नारद जी बैठे, बोले, आपने कुछ देखा भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, क्या? वो प्रताप रुद्र को? नहीं, क्या बात, क्या? सबको तो माथा रख के प्रणाम किया, आपको ऐसे किया, आपने देखा नहीं? हाँ, ऐसे तो किया, ये तो देखा, हमारा ध्यान नहीं गया, इस पे कोई विशेष बात है? बोले, हाँ, वो कह रहे थे कि मूल में तो क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या से, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब एकदम अग्नि प्रज्वलित कर दी। हमारा दंड तो मिलना ही चाहिए। देवर्षिनाथ, आप जैसे ब्रह्म ऋषि के साथ ऐसा उसको उधर सिखाया था और इधर ऐसे आवेश में खड़े हुए कहा, रघुनाथ, आपके दरबार में हमारा अपमान हुआ। भगवान, आपका अपमान कौन? प्रताप। वो जब चले गए, आपका आदेश क्या है? शाम तक उसका मस्तक हमारे चरणों में होना चाहिए। तो उनका प्रभु आपके सामने सत्य वचन कहता हूं, अगर सूर्यास्त होते होते मैं उसका मस्तक आपके चरणों में न डाल दूं, मैं रघुवंशी नहीं। आप शांत होइए। नारद जी ने बात पक्की। गए, अब वो आराम से अपने राज महल में सब बोले, खा ले, मारा जाएगा शाम तक। अभी भगवान ने संकल्प कर लिया कि शाम तक तुम्हारा गला काट के विश्वामित्र जी के होगा। महाराज, आपने हमको फंसा दिया, हम तो साष्टांग लौट जाते। आप पहले तो कहा था कि केवल हाथ जोड़ देना। बोले, हम ये थोड़ी समझते थे समस्या फंस जाएगी, अब तो समस्या फंस गई। प्रभु अब बचाए, कैसे बचे? रघुनाथ जी ने कहा, मैं रघुवंशी नहीं, यदि उनके सत्य वचन होते हैं, भगवान कभी मिथ्या वचन नहीं बोले, मारे जाओगे। प्रभु बचा लो। एक उपाय है, महाभागवत हनुमान जी बचा सकते हैं। उनका राम जी का विरोध हनुमान जी कैसे कर सकते हैं? बोले, अब जो कह रहे हैं, तो हमारी पहुंच तो है नहीं कि हनुमान जी से हम संभाषण कर सके इस विषय में। बोले, हनुमान जी को अगर कोई आज्ञा कर सकता है राम जी के अलावा, तो माता अंजनी कर सकती है। चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। अंजनी माता जी से मिला, साष्टांग दंडवत रोते हुए, मां रक्षा करो, बड़ी करुणा में। कहा कि बताओ क्या तुम्हें समस्या है? बोले, मां, त्रिभुवन में केवल आप ही जो हमारी रक्षा कर सकती हो। बोलो, एक राजा है जो मुझे मारना चाहता है, आप बचा सकती हो मुझे? राजा मारना चाहता है? मेरा पुत्र महाबली महाभागवत हनुमान है, मैं आज्ञा करूंगी, कभी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा। जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा का व्रत लेती हूं। नारद जी मन में सोचे, काम बन गया, हमारा काम बन गया, क्योंकि अब प्रकाश होगा भगवान के नाम का।
हनुमान जी महाराज आए, बेटा आज्ञा कीजिए मां, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है, अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने वाला, और मैंने कह दिया है ऐसा ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का, मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं? मां ने कहा हमने तो वचन दे दिया। हनुमान जी ने कहा फिर बुद्धियों जितनी बुद्धियां हैं वो सब सरस्वती जी, सरस्वती भी जिनकी द्वारा प्रेरित हैं वो भगवान, और भगवान जिनकी बुद्धि में बैठे रहते हैं उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन हो सकता है। इसीलिए परम ज्ञानी हैं श्री हनुमान जी महाराज, बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जितने भी बुद्धिमान जन हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी महाराज बोले चल तू एकांत चल। एकांत में ले गए और बैठ, थोड़ा ही समय रह गया संध्या का, अब तेरी श्वास में जहां भी रुकेगा नाम वहीं तेरा गला कटा, बिल्कुल पक्का। बस सीताराम सीताराम सीताराम, ये क्रम न टूटने पावे, तो ऐसा शुरू कर। अगर तेरे नाम में त्रुटि हुई, अंतराय पड़ा, उसी समय भगवान का अमोघ बाण काट सकता है, अन्यथा नहीं। तू चिंता मत कर, बैठ जा। अब वो बैठ गए, सीताराम सीताराम सीता। हनुमान जी महाराज करताल उठाए, आसपास नृत्य कर रहे। भगवान ने अमोघ बाण संधान किया, वो बाण आया और हनुमान जी जहां घूम रहे थे ऐसे परिक्रमा की वापस चला गया। भगवान ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, अमोघ बाण मोघ कैसे हो गया, लक्ष्य को बेधे बिना वापस कैसे आ गया। दूसरा बाण भगवान ने संधान नहीं किया। है क्या, कौन है त्रिभुवन में ऐसा जिसको बाण बिना बेधे वापस चला गया। लक्ष्मण जी से कहा कि जहां प्रताप रुद्र वहां तुरंत जाइए और देखिए बात क्या है, उसके गले को क्यों नहीं अमोघ बाण ने छेदन किया। गए, सर्वज्ञ हैं। वहां जो स्थिति देखी तो हनुमान जी की आंखों में अश्रु चल रहे थे, नाम संकीर्तन घूम घूम के, और वो आंख मूंदे बस सीताराम सीताराम। परम प्रेमी लक्ष्मण जी भी तालियां बजाकर शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। राम जी ने विचार किया कि बाण तो वापस आ गया, लक्ष्मण जी वापस ही नहीं आए, सूचना ही नहीं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं तो आपने प्रण लिया था कि संध्या होते होते। भगवान ने कहा कि आप धैर्य धारण कीजिए गुरुदेव, मैं स्वयं जाता हूं। जब कहा कि मैं स्वयं जाता हूं तो बोले मैं भी स्वयं चलूंगा, देखूंगा तुम निर्णय क्या करते हो। पूरी ब्रह्म ऋषियों की समाज साथ में, नारद जी बीड़ा लिए आगे कि प्रभु हम भी देखेंगे, और सब कुछ रचा इनका है, बड़ा विचित्र खेल है इनका। महाराज जे ही गए तो देखा वो सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम कीर्तन कर, लक्ष्मण जी कीर्तन। भगवान ने कहा अब समझ में आया, जिसके गले में नाम निरंतर चल रहा है मेरा अमोघ बाण भी छेदन नहीं कर, जो भगवान यहां कह रहे मेरा दिव्य सुदर्शन चक्र भी छेदन नहीं कर। भगवान ने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा करी थी कि इसका शीश आना, आपने ये नहीं कहा था कि काट कर आना चाहिए, तो उसको रखो मस्तक। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें न प्रताप रुद्र का दोष है न ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का, मैं ये दिखाना चाहता था कि आपके अमोघ अस्त्र से भी बढ़कर आपका नाम है। आपके अमोघ अस्त्र को कोई अगर, तो नाम आपका है। भगवान ने यहां जो कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उस गले को नहीं काट सकता जिससे नाम चलता है। विश्वास कीजिए, भगवान की ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको माया ऐसे प्रस्तुत करती है कि आपको अविश्वास हो जाए, पर ऐसा नहीं, उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, भगवान के दिव्य विधान होते हैं। हम मायाकृत बुद्धि वाले उस विधानों को नहीं समझते। नाम जापक एक अमोघ शक्ति वाला हो जाता है। आप अभी 4 दिन नाम जप किए, विपत्ति पापाचरण के कारण कोई प्रेरित होकर आ गई, माया ने कोई नाटक रच दिया, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई। अरे युद्ध है,
कभी विपक्ष से भी बाण आकर शरीर को घायल करता है तो सूरवीर पीठ दिखा के थोड़ी भागता है। ऐसे ही भजन के मार्ग में उतरा जाता है। चाहे जितनी विपत्तियां आए, अब नाम नहीं छूटेगा तो विपत्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षम, भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। और ये नाम में प्रियता तभी होती है जब किसी नाम जापक संत का संग हो जाता है। बिना संत संग के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। कहीं भी किसी का अगर नाम चल रहा है, संत संग से हो। जब वो नाम जापक स्वयं नाम का उपदेश करता है तो उपदेश के साथ एक शक्ति जाती है जिसे शक्तिपात कहते हैं। वो वचन से भी होता है, दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है और संकल्प से भी होता है। शक्ति जो नाम जप की है, नाम जापकों की शक्ति जब साधारण जीवों में जाती, ए तुम आज से नाम जप करो, तो क्या समझते हो? उसके साथ नाम जप की शक्ति जा रही उसके पास। दृष्टि से देख लिया, मन से संकल्प कर दिया, वचन से बोल दिया, तभी नाम जप प्रारंभ हुआ। नहीं, पापाचरण करने वाला राधा नहीं बोल सकता। विश्वास कीजिए, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न गाओ। संत जन भगवान के पार्षद हैं, अहेतु की कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं तब नाम जप शुरू होता है। एक पति पत्नी में बहुत आसक्ति थी परस्पर, नाम जप ये सब तो आसक्ति के कारण कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। जैसे एक साधारण कामासक्त दंपति, ऐसे एक बार एक संत भगवान वहां से तो देखा कि परिवार में बिल्कुल अश्रद्धा है संतों के प्रति, ना भगवान का भजन न धर्म। तो सामर्थ्य भजन से जो जितना करता है, ऐसे उनको देवर्षि नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा, परम कृपालु हो, ये दंपति इस घर में रहते हैं, बहुत आसक्त हैं, क्या इनकी परस्पर आसक्ति हट सकती है और भजन हो सकता है? बोले तो ऐसे हो जाएगा, चुटकी बजाते। बोले इतना आपस में प्रेम करते हैं कि उनका मन ही नहीं हटा सकते आप। बोले आप 2-4 दिन में फिर कभी आना तो देखना, ये साष्टांग दंडवत करके आपको प्रसाद पवाएंगे, ऐसी इनके अंदर भक्ति आ जाएगी। नारद जी गए, पति कहीं बाहर कार्य से गया था, पत्नी कहा कैसे आप संत भगवान कैसे आए? एक खास बात बताने आए हैं तुम्हें। क्या? ये जो तुम्हारा पति था ना, ये पूर्व जन्म का नमक बटोरने वाला नोनिया था। बोले नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। बोले रात में जब सो रहा हो तो तुम उसकी त्वचा को चाट के देखना, बिल्कुल हमारी बात सत्य मिलेगी। तुम जो इतना प्यार कर रहे हो तुम्हारे काबिल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का। कहां खेत है तुम्हारा? जहां पति गए? बता अमुक जगह। नारद जी गए। कैसे बाबा जी? बोले एक बात बताने आए, जिसको तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, नागिन है पूजन। बोले आप कैसे कर? बोले हमें त्रिकालज्ञ, हम जानते हैं। बोले अगर परीक्षा करनी हो तो रात में सोने का नाटक करना, देखना जबान निकाल के आगे। देवर्षि नारद जी ने अब वो कि बाबा जी बोल गए थे कि तो रात में वो सोने का नाटक, डर भयानक उसके सता रहा था कि नागिन है पास में। अब वो जब चाटने होगा तो जो ही जवाब निकाले फिर समझ गए वो और चिल्ला पड़े वापस। बड़ा तो दृष्टांत सागर का है ये। तो अब रात तो बहुत विघ्नकारी हो गई, आपस का प्रेम एकदम खत्म। सुबह देवर्षि नारद जी आए, बोले ये तो हमने आपके साथ विनोद किया था, वस्तुतः ये नागिन नहीं है, वस्तुतः ये ऐसा नहीं। हमें समझाने आए कि तुम दोनों का प्रेम ये नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जीवन की सार्थकता भगवान नाम जपने में है, भगवत आराधना में। नारद जी की कृपा से उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। अगर हमें संत ना मिले तो सच्ची कहते हैं भगवान के चरणों में या नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। बस केवल इतना लगता है कि नाना प्रकार की भोग सामग्री जो हम भोग रहे हैं, ये किसी को यही नहीं लगता कि यहां से छोड़ के जाना है। दूसरे को फूंक के आ रहे हैं और स्वयं को ये पता नहीं कि यहां से छोड़ के जाना, यहां से कुछ नहीं ले जाना। शाश्वत शांति की खोज के लिए अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, वो केवल श्री भगवान में मिलती है। जो उपासक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम जप करता है, खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए
सदा पवित्र यह नाम है, सदा उजाला तोय। जो नाम जपने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगा के बैठे, आप आसन में बैठे, नहीं। गृहस्थी धर्म में आप खेत जा रहे नाम जप करते हुए, आप एक एक फावड़ा चला रहे नाम जप करते हुए, क्या चला जाएगा? बड़ी सामर्थ्य नाम में, एक अमोघ सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास कीजिए, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अश्रद्धा से भी नाम उच्चारण कर लिया, भारी पड़ेगा यमराज के हिसाब में। मान लीजिए ये माया का ऐसा प्रभाव है जो आपको भजन में नहीं लगने दे रही। इसका कार्य है आपकी श्वासों को व्यर्थ करना। देख लीजिए, कोई दृश्य दिखा के, कोई भोग भोगा के, कोई बात के चिंतन में फंसा के, किसी क्रिया में लगा के, इसकी चाल है कि भजन ना होने देना। दो शक्तियां भगवान की ये प्रबल, एक माया शक्ति विस्मरण और भक्ति शक्ति स्मरण। ऐसी तो अनंत शक्तियां हैं, पर विशेष प्रभावशाली ये दो शक्तियां हैं भगवान की। एक है जिसकी शरण में जीव आ जाए तो भगवत स्मृति में तन्मय कर दे, समस्त दुखों का नाश करके, भक्ति। और एक माया शक्ति भगवान का विस्मरण करा दे। हम सब माया शक्ति के द्वारा फांस लिए गए हैं। वो हर चाल यही चलती कि भजन छूट जाए। आप देख लो, कोई मिलेगा, कुछ खान पान, दृश्य, भोग, क्रिया, सब में भजन छुटाने की सामर्थ्य है माया के द्वारा। और भक्ति का जब प्रभाव चलता है तो एक एक कवल जा रहा है राधा राधा राधा, जल पी रहा है राधा राधा राधा, कार्य कर राधा राधा, बड़ी सामर्थ्य। खाते पीते नाम ले, चलते बैठे सोए। यदि हम सोने जा रहे हैं तो मानो हमारा जैसे मरण के समय स्थिति ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं जगे कि ना जगे, ये आखिरी रात हो, क्या पता। रात में सोते सोते दिल फिल हो जाए, इसका क्या पता। तो सोते समय एकदम एकाग्र राधा 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 राधा। नाम ही ले जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह। जब लग जागे नाम जपे, तन मन सू यह बीत। चरण दास यो कहत हैं, हरि बिनु और नमीत। अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्ठल सदा चले चाल विपरीत। सील नहीं सहजो कहे, नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है। बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ विष्ठा पड़ा है, तो सूकर विष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि सूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही, हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करें? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से। वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना।
जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं, जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सच्ची मानिए, भगवान के मार्ग में चलने के लिए ये तो पक्का है, पक्का है, पक्का है। अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करके सुख दुख दोनों को समान भाव से सहने का विचार पक्का कर लो तो निकल जाओगे। अगर सुख के भोगी बने तो दुख में भाग जाओगे, टिकोगे नहीं इस मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर को कितना दुलार करके तुम बचा लोगे? कितना? खा पी के खूब चर्बी शरीर में बढ़ रही है, नष्ट होने वाला है। एक घृणा करो इस वृत्ति से। अच्छे अच्छे पदार्थ खा खा कर शरीर को मोटा कर रहे, अपने आप को उठने बैठने लायक नहीं रह रहा है शरीर। कहो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर को कसो, शरीर स्वस्थ, चित्त स्वस्थ, साधन संयम परायण, अभी आनंद आ जाए। भोजन तो व्यायाम, वायु ले रहे हो तो प्राणायाम जरूरी है। साधु हो या गृहस्थ हो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं, शरीर के कितने ऐसे अंग हैं जो साधारण प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको असाधारण, जैसे एक सांस में 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलो बाहर नहीं दौड़ सकते तो आजकल यंत्र चले हैं, ट्रेडमिल क्या कहते हैं, उस पर चल सकते हो आप। 48 मिनट प्रत्येक साधक को चाहिए कि पद्मासन या सिद्धासन में बैठे। 48 मिनट, ये बहुत छोटी बात है। 6-6 घंटे आसनों पे बैठने का अभ्यास किया जाता है। भीषण सर्दी में पसीना, केवल एक लंगोटी लगाए गंगा किनारे बैठे हुए, मार के नीचे बिछी हुई, उसी का आसन उसी का चला, 6-6 घंटे खुले में ऐसे पसीना से लथपथ शरीर हो जाता है। 90 प्राणायाम, साय मच जाती है दिमाग में, एकदम मंत्राकार वृत्ति। परमानंद की अनुभूति के लिए अध्यात्म चाहिए। शरीर का दुलार करने वाला कभी साधक नहीं होता। प्रायः कुछ ऐसे महा कृपा पात्र जन हैं जो शरीर को संयम में, इंद्रियों को संयम में रखने की विचारधारा करते हैं। नहीं तो आजकल हम सुविधा को अपनी भक्ति का फल मानने लगे हैं। सही, हम आपसे हृदय की बात कहते हैं, भले बुरा लगे। ये सुविधा भगवान की प्राप्ति में बड़ी दुविधा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक सुविधा का भोग न करें। हम धन्य घड़ी वो मानते हैं जब हमारा जीवन असुविधा में व्यतीत हुआ है। 20 वर्ष हम धन्यवाद प्रभु को करते हैं कि वो समय हमको दिया जो हम जानते नहीं थे कि वही सुख का साधन है, वही सुख का साधन है। हम नहीं समझ पाए थे, हम उससे समझ रहे थे, हमारी कसौटी कसी जा रही, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि हमारा वरदान का समय वो था। असुविधा साधक को ऊंचाई पर चढ़ाती है और सुविधा साधक को रोक देती है। ये पकड़ लेना। जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो गई, महलों में रहे चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्थिति प्राप्त करने के लिए असुविधा चाहिए, तो उतना ही सुविधा का भोग करे, शरीर के दुलार में न फंसे, मान लिया जाए। नहीं तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ना कठिन हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए, मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ, सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना।
हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाज्यो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ ही में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो, डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया, नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है, पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाऊं। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था थी मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रहो जगदीश गुरु तन, बासे रहो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिनु गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया, कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको आराध्य देव माना। हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई जाना है, मरना है भाई मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे। गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे। अब की अवसर भलो बनो है, बहुरी दाव कब पावे।
भजन प्रताप उतरे भव सागर उर आनंद बढ़ावे, साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा, तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो, और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे। नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जो से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए 2 प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आपसे बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा यहां का। हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम है, या चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड, तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल दो, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष।
जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की, महाराज महल पधारिए और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए। चला, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया। मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव, राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका, महाराज यहां किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। उनका ये हार कैसे आ गया? ओ, मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया। हार लिया और ऐसे, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में, मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं हो। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार चोरा। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए कि सभा को कहीं ये ना लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था, राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई का, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं।
आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा। अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुए। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी। अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है, जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे। पक्का समझना, शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। अभी क्या समझे हो तुम। अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका। संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है। और अल्प आहार तो शतोगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा है। क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूर। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य, वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा, यह सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला, आहार दोष। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये 3 बातें पहले क्यों लिखी गई, अभी और है। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है, कि बस अगर आप ठिकाने देखो। नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात समझिए, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी वो उसे टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता।
जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए। इस पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवकवाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समय। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी।